जी हाँ, नमस्कार किसान भाई, किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी मंडी भाव न्यूज यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से धान किसानों के हित में लिया गया है बड़ा फैसला। तो धान कर देगी मालामाल, बाजार में फसल आने के पहले आएगी बड़ी तेज़ी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिया है बड़ा फैसला। धान के भाव बढ़ने के बड़े संकेत। सरकार ने टूटे धान पर यानी चावल पर निर्यात पर लगाई है रोक। तो इसलिए फसल बाजार में आने के पहले धान में आएगी तेजी। यह प्रतिबंध आज से प्रभावी होगा। जो पोत को टूटे चावल से लदान करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा जहां एक शिपिंग बिल दायर किया गया है और चावल के निर्यात के लिए भारतीय बंदरगाहों पर जहाज तैयार हैं और उन्हें एक रोटेशन नंबर आवंटित किया गया है। और जहां टूटे हुए चावल के निर्यात की खेप सीमा शुल्क को सौंप दी गई है और उनके सिस्टम में पंजीकृत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है उस चावल के निर्यात को 15 सितंबर तक अनुमति दी जाएगी। इस खरीफ सीजन में धान का कुल बोया रकबा पिछले साल की तुलना में कम है। इससे चावल की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच केंद्र ने गुरुवार को घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर से लागू होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने कहा कि सेमी मिलेट चावल बिना पॉलिश किए या ग्लिसेंट के निर्यात पर भी 20% सीमा शुल्क लगेगा। इस खरीफ सीजन में धान की खेती का रकबा पिछले सीजन की तुलना में करीब 6% घट करके 383 लाख हेक्टेयर रह गया है। देश में किसानों ने इस खरीफ सीजन में कम रकबे में धान की बुवाई की है। खरीफ की फसल मानसून के मौसम में जून और जुलाई में बोई जाती है। फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इस खरीफ में धान की खेती के रकबे में कमी आने से उत्पादन में कमी आने की भी संभावना है। इससे पहले मई में केंद्र ने संभावित खाद्य सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए अपने निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने के लिए अपनी गेहूं निर्यात नीति में संशोधन किया है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि इस कदम का उद्देश्य देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के साथ साथ पड़ोसी और देशों की जरूरतों को पूरा करना है। तो जी हाँ, बता दें कि बड़ी खबर है, ये है बड़ी अपडेट।